नमस्कार, मैं नवीन को अपने चैनल स्ट्रीम पर तमाम भाइयों, तमाम बहनों, तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा मिसाइल की तरफ बढ़ेंगे और आज हम लोग वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो आज 15 हॉट क्वेश्चन कलेक्शन हमारे पास आता है और मैं आप सभी को इसको वीडियो बना करके मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज उसी में प्रकाश का परावर्तन के तौर पे आज हम लोग करेंगे और अगला जो आज का 15 है, पीछे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, जाके आप देखिएगा। और आज का 15 हॉट सिलेक्टेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है। हीरे का अपर्तनांक 2.4 है। मैं आपको कल बताया था हीरे का अपर्तनांक 2.47 43 कभी काल हो जाता है। तो हीरे का अपर्तनांक मान लो कि 2.4 है तो उसकी प्रकाश में चाल कितनी होगी, तो आप उससे मल्टीप्लाई करा लोगे और उसकी स्थिति होगी 1.2। या आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि हीरे में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसलिए आया बाबू क्योंकि प्रकाश के चाल में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिखाता है, वही 10⁸ है, बाकी इधर कैलकुलेशन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो मैं कहता हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। मैं प्रकाश के अपवर्तन को कर रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन के सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। मैं प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ा हूँ। तो पार्ट 2 में कहता है सबसे पहले कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। उसमें कहता है कि आपतित किरण की जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, अगर शॉर्ट में बोलना चाहे तो म्यू = sin I / sin r, या अगर पूरा डिफिनीशन से बोलना चाहते तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है जिसे म्यू से सूचित करते हैं। म्यू = होता है sin I / sin r। तो ये कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। अगला है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम मालूम पड़ती है या पेंदी कुछ ऊपर हुआ उठता दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन का पानी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उछला हुआ दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी ग्लास में पेंसिल डूबा हुआ तिरछा प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लें तो मछुआरा या पानी में मछली बड़ा दिखता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मछुआरा को मछली भेजने में परेशानी होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन आखिरकार क्यों होता है? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, मतलब हवा से सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाता है प्रकाश, तो प्रकाश जो है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ने से उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। लेकिन कोई प्रकाश अगर विरल से सघन माध्यम में आएगी, घन वाला से पतला वाला तरफ आएगा, सघन से विरल माध्यम की तरह आएगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी। इम्पोर्टेंट बात जो आपको जानना चाहिए कि अगर विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अगला है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I / r। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है sin I / sin r। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है sin I / sin r। किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है sin I / sin r, जिसको म्यू से सूचित करते हैं। अगला सवाल है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला है वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है। वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है। अगला सवाल किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक प्रकृति में सबसे कठोर और सबसे अपवर्तनांक वाला कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल है, तो उसका नाम है हीरा, डायमंड, जो ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप भी माना जाता है। तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें से हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप है। हीरा जो होता है बहुत कठोर है, इसीलिए इसका उपयोग, हीरा का उपयोग
कांच काटने में करते हैं, चट्टानों को छेद करने में भी हीरा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको समझा दिया। अगला सवाल है किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है। लेंस के मुख्य फोकस कितने होते हैं? लेंस के मुख्य फोकस 2 होते हैं। अगला सवाल, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस एवं फोकस दूरी की क्षमता P हो तो डायरेक्ट लेंस की फोकस दूरी F एवं क्षमता P हो तो लेंस की फोकस दूरी F और पावर अगर 1 हो तो दोनों का गुणनफल सदैव 1 के बराबर होता है। लेंस की क्षमता और पावर दोनों को गुणा कीजिएगा तो 1/P गुने F बराबर 1। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जो पावर जो होता है वो फोकस दूरी का वैध क्रमानुपाती होता है। फार्मूला होता है P = 1/F। अगर फोकस दूरी को 1 में फोकस दूरी से अगर डिवाइड देते हैं तो वह किसी भी लेंस की क्षमता ज्ञात होती है, पता चलता है। और P जो होता है 1/F गुना में है तो भाग में चलाएगा तो P गुने F बराबर कितना होगा? 1। वही सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। लेंस की फोकस दूरी F और क्षमता P हो तो क्या रिलेशन करेक्ट है? तो P बराबर 1/F फार्मूला होता है, भाग में है तो गुना में कर लिए तो P गुने F बराबर 1 लिखेंगे। अगला सवाल है, एक अभिसारी लेंस बनता है। एक अभिसारी लेंस पर बनता है वास्तविक आभासी, कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है, कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो क्षमता कितना होगा? तो अभी हम बोले हैं कि फोकस दूरी जितना रहेगा उस क्षमता में तुमको भाग दे देना है, किससे? 1/F होता है फार्मूला, भाग दे दीजिएगा आपको निकल जाएगा। अगला सवाल, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में जो लगा होता है लेंस, उस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। हमारे आँख में भी लगा होता है उत्तल लेंस। हमारे आँख में भी कौन लेंस लगा है? उत्तल लेंस। आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा दिमाग जो है वो किसी वस्तु को सीधा करके देखता है, अन्यथा आँख पर बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। दिमाग उसको सीधा करके देखता है, इसीलिए पागल आदमी हमेशा हंसता है। पागल आदमी को हंसने का कारण यह है कि वो हर चीज़ को उल्टा देखता है। उसकी रेटिना पे जो फोटो बनता है हर चीज़ का उल्टा बनता है, और उसके पास दिमाग नहीं होता इस चीज़ को सीधा करके देखने के लिए। और हमेशा तुम कल्पना कर सकते हो, किसी आदमी को, किसी वस्तु को तुम देखो, पैर दोनों ऊपर रहेगा, माथा नीचे रहेगा और ओले ओले या बले बले करते रहेगा तो तुमको देख के हंसी लगेगा ही, नॉर्मल है, जाहिर सी बात है, और वो हंसना शुरू कर देता है। अगला सवाल है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में जब वस्तु को बीच में रखा जाता है तो फिर जो बनता है काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है या सीधा बनता है। तो आज का प्रकाश का अपवर्तन का ये पहला वीडियो है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको इसी तरह का लेटेस्ट सब्जेक्ट हमेशा मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शेरपुर। थैंक यू।